नमस्कार। आज 16 दिसंबर है। आज ही के दिन 1971 में भारतीय सेना ने बांग्लादेश को पाकिस्तान के चंगुल से मुक्त कराया था और इस दिन को भारत और बांग्लादेश दोनों में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक्चुअली हुआ क्या कि 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान एक ऑपरेशन लॉन्च करता है जिसका नाम है ऑपरेशन चंगेज खान। और इस ऑपरेशन के द्वारा पाकिस्तान जो है भारत के 11 एयरफील्ड पर हमला करता है, जैसे अमृतसर, पठानकोट, जोधपुर, श्रीनगर, अंबाला। और उस समय भारत की प्रधानमंत्री रहती हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने रेडियो से पूरे देश को संबोधित किया और भारतीय सेना फिर हरकत में आई। इस पूरे चीज को हम एक एक करके समझेंगे कि आखिर में क्या वजह था, इसके पीछे क्या रीजंस थे और भारत ने बांग्लादेश को मुक्त कराया इसको लेके, और आज के परिप्रेक्ष्य में यह आपके लिए किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस चीज को हम देखेंगे। उसके पहले आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपको एक यह मैप में नजर आ रहा होगा। यहां पे लिखा है ब्रिटिश इंडिया, यानी जब भारत में ब्रिटिशों की हुकूमत थी तब ये देख रहे हैं उनका एरिया क्या क्या था। ये जो आज का पाकिस्तान है, ये आज का बांग्लादेश जो कि उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, और ये आज उस समय वेस्ट पाकिस्तान था, आज का पाकिस्तान। और ये पूरा भारत ये ब्रिटिश इंडिया कहलाता था। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारे देश के आजादी के बाद आपको पता ही है कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तो पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा। एक था ये आपका वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान कहलाता है, और ये ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है। तो इसी मुद्दे को हम यहां पे समझेंगे, क्या कैसे हुआ, कैसे भारत ने वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान को मुक्त कराया और ये स्वतंत्र होकर के एक नया देश बांग्लादेश का गठन हुआ। तो इसी मुद्दे को अगर हम पूरे डिटेल से बात करें तो आप यहां पे देखें, एक पूरे आर्टिकल की तरह है आपके सामने। तो हुआ क्या था कि 1971 का वार था, 1971 का युद्ध। इस पे पाकिस्तान पे भारत की जीत हुई थी और जीत के बाद एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का जन्म हुआ था। इसीलिए हर साल 16 दिसंबर को जो भारतीय सशस्त्र बल हैं वो और बांग्लादेश दोनों के द्वारा इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में इसे विजय दिवस और बांग्लादेश में वहां के अपने लैंग्वेज में इसे विजय दिवस कहा जाता है। तो ये इसीलिए 16 दिसंबर का महत्व है। उसी सम्मान में जो लोग युद्ध में शामिल हुए उन्हें उनके सम्मान में यह मनाया जाता है। और बांग्लादेश इसी दिन मुक्त हुआ था तो बांग्लादेश मुक्ति दिवस भी इसे कहा जाता है। खैर, बांग्लादेश की मुक्ति के लिए जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, ये क्यों हुआ, क्या समस्या थी, इसके समस्या के बारे में आप बात करें तो भारत की स्वतंत्रता के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो देश आजाद होने के बाद जब पाकिस्तान था वो दो भागों में, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के हिस्सों में बट गया था। वो इस तरीके से शामिल था। जहां पे एक बड़ी समस्या दोनों क्षेत्रों के बीच भौगोलिक संपर्क नहीं हो पाने की थी। अगर आप इस मैप में देखें यहां पे, तो आप देख रहे हैं यहां पे है ये वेस्ट पाकिस्तान और यहां पे ईस्ट पाकिस्तान। तो ये कैसे संपर्क करते हैं, बीच में ये भारत है। तो ये जो संपर्क की ये जो समस्याएं थी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में, यह सबसे बड़ी समस्या थी। और वहीं पे आप देखें तो दोनों के बीच सांस्कृतिक संघर्ष भी था, क्योंकि जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेशी था, वो बंगाल से अलग हुआ था। उनका जो कल्चर था, उनका जो रिवाज था, उनकी जो संस्कृति थी वो वेस्ट पाकिस्तान से बिल्कुल अलग थी। तो ये तो इनके साथ संस्कृति का भी मेल मिलाप नहीं था, और पूर्वी पाकिस्तान के प्रशासन की लापरवाही भी इसका एक प्रमुख कारण थी। एक्चुअली हुआ क्या, 1960 के दशक के आसपास शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें आज बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है, उनके जैसे नेताओं ने पश्चिमी पाकिस्तान की जो नीतियां थी उनका सक्रिय रूप से विरोध किया, क्योंकि पश्चिम पाकिस्तान बड़ा था, वो रूल इनके ऊपर लगाता था। तो उसका जो शेख मुजीबुर रहमान थे, संस्कृति, भाषा, भौगोलिक इन सब की वजह से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती थी, तो इन्होंने उनकी पॉलिसी का विरोध किया। जब इन्होंने सक्रिय रूप से एक्टिव मतलब खुल के ये विरोध करने लगे, तब क्या हुआ कि जो पश्चिमी पाकिस्तान है उसकी सेना ने इनके ऊपर क्रूरता पूर्वक कार्रवाई की। ठीक है ना। तो इसी के एवज में फिर भारत की भूमिका हुई, भारत ने फिर इंटर किया।
एक्चुअली हुआ क्या कि 15 मई 1971 को, बीच में उसके पहले के क्या हुआ था थोड़ा सा भी समझिए, कि भारत ने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध में लगे मुक्ति वाहिनी सेनानियों की भर्ती करने, प्रशिक्षण देने, हथियार बंद करने, आपूर्ति और सलाह संबंधी कारणों से एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन जैकपॉट। भारत पहले से ही क्या है कि मुक्ति वाहिनी सेना का गठन हुआ था बांग्लादेश को मुक्त कराने के लिए। उस सेना में किसको भर्ती करना है, ट्रेनिंग, हथियार वगैरह, इन सब के लिए ऑपरेशन जैकपॉट भारत सरकार ने लॉन्च किया था उनके ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद 3 दिसंबर 1971 को भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली मुसलमानों और हिंदुओं को बचाने के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध करने का फैसला किया और यह युद्ध 13 दिनों तक चला। वही 3 दिसंबर जब वही पाकिस्तान ने हमला किया भारतीय एयरबेस पर, एयरफील्ड पर जो हमला किया उसके बाद, और पूर्वी पाकिस्तान में जो बंगाली मुसलमान फंसे हैं, जो बंगाली हिंदू फंसे हैं, उनको बचाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। और यह जो युद्ध है यह तकरीबन 13 दिनों तक चला था, ठीक है। और उसके बाद फिर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनकी जो सरकार थी, इनके बीच एक लिखित समझौता हुआ और इस लिखित समझौते के बाद बांग्लादेश मुक्ति युद्ध समाप्त हो गया और बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त करा लिया गया। इसमें क्या है कि सबसे बड़ी, मतलब हम बात करें कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो 16 दिसंबर 1971 का जो दिन है, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह एक ऐसा दिन है जिसकी समाप्ति के बाद यह सबसे बड़ा सैन्य कर्मियों का आत्मसमर्पण था। तकरीबन 93,000 सैन्य कर्मियों के साथ पाकिस्तानी सेना ने समर्पण किया था। तो इसलिए इसका उदाहरण भी दिया जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतना बड़ा ये सैन्य कर्मियों का यह आत्मसमर्पण था। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। और पाकिस्तानी सेना के जो प्रमुख थे उन्होंने ढाका में भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी सेना के सामने बिना किसी शर्त के 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। और विजय दिवस, उसी एवज में यह विजय दिवस या विजय दिवस बांग्लादेश में मनाया जाता है। खासतौर से यह बांग्लादेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि उसी दिन बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। उसके साथ साथ पूरे भारत में मनाया जाने वाला यह एक विशेष अवसर है क्योंकि भारतीय सेना की महत्वपूर्ण भूमिका और युद्ध में उनके योगदान के महत्व को दर्शाने के लिए, उन्हें सम्मान देने के लिए भारत में इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर ये तो आपने एक पूरा ओवरऑल ये समझ लिया कि आखिर में विजय दिवस का महत्व क्या है, क्यों मनाया जाता है। लेकिन अगर हम अब यहां पे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको उस पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजों को और जानना होगा कि बांग्लादेश को भारत ने आजाद करा दिया। अब भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध कैसे हैं, उस समय से लेकर के आज तक के संबंधों में खास तौर से भारत और बांग्लादेश दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो किन किन क्षेत्रों में भारत और बांग्लादेश का सहयोग होता है, यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो बांग्लादेश को एक अलग और स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने वाला भारत जो है वो पहला देश था। जब 1971 में पाकिस्तान से मुक्त कराया तो मुक्त कराने के बाद भारत ने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र और अलग देश घोषित कर दिया और दिसंबर 1971 में इसकी आजादी के तुरंत बाद ही इसके साथ अपने राजनयिक संबंध भी भारत ने स्थापित किए। बांग्लादेश के साथ भारत के सभ्यता के साथ है क्योंकि बंगाल से ही बांग्लादेश अलग हुआ था, सांस्कृतिक संबंध है, सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार के संबंध बांग्लादेश के साथ भारत के हैं। इनमें बात करें तो भारत के पूर्वी पड़ोसी के रूप में जो बांग्लादेश है ना, इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वह बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए क्योंकि यह भारत को बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने के लिए तथा दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार और कनेक्टिविटी के लिए एक प्रमुख मार्ग है। तो यह भारत के लिए एक रणनीतिक महत्व है भारत और बांग्लादेश के संबंधों से। आर्थिक क्षेत्र में भारत और बांग्लादेश एक दूसरे का सहयोग करते हैं। जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। अगर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की बात की जाए तो उसमें बांग्लादेश सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है भारत का। अगर अभी लेटेस्ट डेटा की बात करें तो अप्रैल नवंबर 2022 के दौरान भारत ने बांग्लादेश को 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात भी किया था। तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि विजय दिवस तो है ही है यार, लेकिन उस 1971 के बाद से जब बांग्लादेश आजाद हुआ तब से भारत के साथ जो संबंध बने और आज किस मोड़ पे हैं, आज क्या क्या चीजें हैं,
संबंध कैसे हैं, क्या चैलेंजेस है दोनों देशों के बीच में, यह भी आपको जानना बनता है। तो ये जो लेटेस्ट डेटा है, तो इसके अनुसार क्या है कि भारत ने बांग्लादेश को 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया है व्यापार में। इसके अलावा भारत ने बांग्लादेश के माध्यम से तीसरे देशों में, भाई वही रास्ता है जाने का, तो तीसरे देशों में कंटेनर कृत निर्यात कार्गो के ट्रांसशिपमेंट के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया भी प्रदान की कि आसानी से उस रास्ते दूसरे देशों के साथ भी भारत का व्यापारिक संबंध और कनेक्टिविटी आसानी से बन सके। नदी और भूमि दोनों मार्ग, मतलब जल और भूमि दोनों मार्गों का उपयोग करते हुए यह प्रक्रिया दोनों के व्यापार मार्गों को मजबूत करने के साथ साथ कार्गो की आवाजाही के लिए नए मार्ग के रूप में काम करता है। भारत ने 2011 से ही दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी साफ्टा, साउथ एशियाई फ्री ट्रेड एरिया के तहत तंबाकू और शराब को छोड़ करके, मतलब भारत जो दक्षिण एशिया के साथ अपने व्यापार, दक्षिण एशिया के देशों के साथ भारत जो अपने व्यापार को करता है 2011 से, तो तंबाकू और शराब को छोड़कर सभी टैरिफ लाइनों पर बांग्लादेश को ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री पहुंच प्रदान करता है व्यापार में। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझते हैं ना, उसके तहत शराब और तंबाकू को छोड़ के बाकी सब जो भी है सभी टैरिफ लाइनों पर बांग्लादेश को ड्यूटी फ्री और कोटा फ्री पहुंच आसानी से देता है। उसके बाद जुलाई 2023 में बांग्लादेश और भारत ने रुपए में व्यापारिक लेन देन भी शुरू किया है। अभी लेटेस्ट है कि पहले क्या था कि अमेरिकी डॉलर में लेन देन होता था, लेकिन अब रुपए में लेन देन शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य क्यों? क्योंकि अमेरिकी डॉलर पे इनकी निर्भरता एक तो कम हो सके और दूसरा क्षेत्रीय मुद्रा, चाहे वो भारत की या बांग्लादेश की, उनको मजबूती मिल सके। इस उद्देश्य से दोनों देशों ने जुलाई 2023 में रुपए में व्यापारिक लेन देन स्टार्ट किया, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों का आपसी क्या सहयोग है, तो भारत और बांग्लादेश तकरीबन 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो तकरीबन 4096.7 किलोमीटर की है, और यह भारत के द्वारा अपने किसी भी पड़ोसी देश के साथ साझा की जाने वाली सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, भूमि सीमा, स्थल सीमा। ये ध्यान में रखेंगे कि बांग्लादेश के साथ जो सीमा भारत साझा करता है अपने किसी भी पड़ोसी देश के साथ साझा करने वाली सबसे बड़ी स्थलीय सीमा है। और भारत के जैसे कुछ राज्य असम, पश्चिम बंगाल, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा। असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ये जो भारत के राज्य हैं, इन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से टच करती है। और भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, मिलिट्री एक्सरसाइज भी होते हैं। अगर हम सेना की बात करें तो भारतीय सेना और बांग्लादेश की सेना संप्रीति अभ्यास के नाम से मिलिट्री एक्सरसाइज करती है। और वहीं अगर हम नौसेना की बात करें दोनों देशों की, तो दोनों देशों की नौसेना बोंगो सागर एक्सरसाइज के नाम से नौसेना अभ्यास भी करती है। तो रक्षा के क्षेत्र में यह सहयोग है। अगर हम ऊर्जा और कनेक्टिविटी की बात करें तो इस क्षेत्र में दोनों देशों का क्या सहयोग है, तो अगर हम ऊर्जा और कनेक्टिविटी की बात करें तो पश्चिम बंगाल में एक जगह है सिलीगुड़ी, और बांग्लादेश में एक जिला है दिनाजपुर, और दिनाजपुर जिले में एक जगह है पार्वतीपुर। इन दोनों जगहों को, मतलब भारत के बंगाल के सिलीगुड़ी से लेकर के, मतलब पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से लेकर के पार्वतीपुर के लिए एक कनेक्टिविटी है भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन। ये कनेक्टिविटी है यहां पे एनर्जी के लिए, और इसकी सहायता से भारत जो है वो बांग्लादेश तक प्रति वर्ष 10 लाख मीट्रिक टन हाई स्पीड डीजल पहुंचाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा, क्योंकि इसके साथ आपका एग्जाम भी इंपॉर्टेंट, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान में रखेगा। और इसके अलावा बात करें तो भारत और बांग्लादेश अखौरा अगरतला रेल लिंक, एक दूसरे से कनेक्टिविटी के लिए मैत्री सेतु, इन सब के बारे में हम लोगों ने करंट अफेयर्स की क्लासेज में बहुत बार पढ़ा है। तो इन सब सीमा पार बुनियादी ढांचाओं का विकास में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे क्षेत्र में बहुपक्षीय स्तर पे, वैश्विक स्तर पर भी भारत और बांग्लादेश से एक दूसरे का सहयोग करते हैं। जैसे भारत और बांग्लादेश सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो है, सार्क में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। बिम्स्टेक, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग, इस पे IORA, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, इन तीनों
जैसे ये बहुपक्षीय मंच है, इनके साथ भी आपसी क्षेत्रीय सहयोग को हमेशा बढ़ावा देते हैं। यानी कि सार्क, बिम्स्टेक, हिंद महासागर रिंग एसोसिएशन, इन दोनों में भारत और बांग्लादेश दोनों भागीदार हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद बात करें तो इस समय थोड़े मोड़े कुछ चैलेंजेस हैं भारत और बांग्लादेश के बीच। कुछ प्रमुख वर्तमान मुद्दे हैं, जैसे आप देखते हैं कि अक्सर देशों के बीच नदियों के बंटवारे को लेकर के हमेशा होता है। तो तीस्ता जल विवाद के बारे में अक्सर हम लोग पढ़ते हैं। तो सीमा पर नदी जल बंटवारा का एक मुद्दा है जो हमेशा इनके बीच चर्चा में रहता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि भारत और बांग्लादेश दोनों 54 नदियां साझा करते हैं, 54 रिवर्स दोनों देश साझा करते हैं। लेकिन अब तक केवल 2 संधियों, गंगा जल संधि और कुशियारा नदी जल संधि पर ही दोनों देशों के हस्ताक्षर हुए हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं कि 54 नदियां साझा करने के बाद भी अभी केवल गंगा जल संधि और कुशियारा नदी जल संधि पर ही हस्ताक्षर हुए हैं। उसके अलावा तीस्ता नदी जल संधि हमेशा विवाद में रहता है, हमने बहुत बार देखा है। जैसे और भी कुछ नदियां हैं, तीस्ता, फेनी, इन पर अभी भी दोनों देशों के बीच बातचीत चली रही है। इन पे अभी कोई फाइनल हस्ताक्षर या कोई फाइनल डिसीजन पे दोनों देश नहीं पहुंचे हैं। इसके अलावा भी और चिंता का मुद्दा है, अवैध प्रवास का मुद्दा है कि बांग्लादेश बांग्लादेश से भारत में बहुत से अवैध प्रवासी आते हैं, जिसमें शरणार्थी और प्रवासी शामिल हैं, जो कि एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा बना हुआ है भारत के लिए। जिसमें ये जो अंतर प्रवाह भारतीय सीमावर्ती राज्यों पर दबाव डालता है, क्योंकि बांग्लादेश से जो लोग आएंगे वो बॉर्डर एरियाज में रहते हैं। तो वहां पे भाई कोई भी आएगा तो रख रखाव, संसाधन, हर चीज का खर्चा पड़ेगा। तो जो भारत के सीमावर्ती राज्य हैं, कि जो जिले हैं, वहां पे दबाव पड़ता है, जिससे संसाधन और सुरक्षा पर वहां के असर पड़ता है। रोहिंग्या शरणार्थी के बारे में आप सभी भली भांति परिचित हैं। ये बांग्लादेश के रास्ते भारत में प्रवेश करने की समस्या ये भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो दोनों देशों के बीच अगर कुछ चिंता की बात की जाए तो ये भी चिंता का मुद्दा है। इसी तरह के प्रवासन को रोकने के उद्देश्य से राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जो बना है, एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, से बांग्लादेश की चिंता भी बढ़ी है कि जो वहां के लोग यहां रहते हैं, इसके वजह से दोनों देशों के संबंधों में थोड़ा खटास, और इन सबका फायदा कौन उठाता है? चाइना। ये भी ध्यान में रखिएगा। मादक पदार्थों की तस्करी होती है सीमा पार से, तो इस बात को लेकर के दोनों देशों में थोड़ा सा चिंताजनक है। जैसे सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी भारत बांग्लादेश सीमा से, और मानव की तस्करी, खासतौर से बच्चों और महिलाओं की तस्करी। बात करें तो विभिन्न जानवर और पक्षियों की प्रजातियों की तस्करी, अवैध शिकार करके उसी रास्ते से बाहर को भी भेजा जाता है। एक बड़ी चुनौती है भारत और बांग्लादेश के सामने। बांग्लादेश में बढ़ता चीनी प्रभाव, मैंने बताया ना कि इस सबका फायदा कौन उठाता है? चाइना। क्योंकि जो चाइना का ये BRI प्रोजेक्ट है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, इसका सदस्य है बांग्लादेश। इसलिए कि वर्तमान में जो बांग्लादेश है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव BRI का एक सक्रिय भागीदार है, जो भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और भारत BRI का सदस्य नहीं है। बांग्लादेश के साथ ये जो चीन की भागीदारी बढ़ रही है, यह संभावित रूप से भारत की क्षेत्रीय स्थिति को कमजोर कर सकती है और इसकी रणनीतिक आकांक्षाओं में बाधा डाल सकती है, क्योंकि चाइना इन सब प्रोजेक्ट के साथ भारत के पड़ोसी देशों के साथ अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। और भारत भी ऐसी पॉलिसी जैसे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी चलाता है, अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत रख सके, और इस वजह से भारत अपने संबंधों को खासा तौर से मजबूत रखने की हमेशा कोशिश भी करता है। तो ये सब जितनी भी समस्याएं हैं, इन सब समस्याओं को भारत और बांग्लादेश दोनों की सरकारों को मिलकर और इसको शांतिपूर्ण तरीके से समझाने की जरूरत है। भारत को, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी जो है भारत को उसके तहत और संबंधों को मजबूत बनाने की आवश्यकता है कि चाइना का प्रभुत्व उस पर ज्यादा न हो सके। जो शरणार्थी वाला मुद्दा है, इस मुद्दे को भी भारत को बांग्लादेश के साथ में मिलकर के शांति तरीके से समझना होगा। ये ओवरऑल आज विजय दिवस के दिन ये ओवरऑल एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।